उसे अपमानित करके निकाल दिया। ये सुनकर रामू चौंक गया। अब ठीक है जमुना ताई, मैं अपनी पत्नी से आज ही इस सिलसिले में बात करूंगा। जमुना ताई वहां से चली गईं और रामू कुछ देर बाद घर चला गया। गौरी, मैं तुमसे एक बहुत ही जरूरी बात करना चाहता हूं। कैसी बात? देखो गौरी, जमुना ताई बता रही थी कि कल एक भिखारी आया था जिसे तुमने अपमानित करके बाहर निकाल दिया। अरे ऐसा नहीं करता है कोई। तुम क्या अपनी गरीबी के दिन भूल गई हो क्या? हाँ, मुझे सब याद है, लेकिन शायद तुम भूल गए कि जब तुम गरीब थे तब कैसे गांव वाले तुम्हारा मजाक उड़ाया करते थे। ओहो गौरी, हमको गांव वालों की कोई परवाह नहीं है। हमें उनके जैसा नहीं बनना है, समझो। अच्छा सुनो, मैं तुमसे यह कहना चाह रहा था कि देखो, अब हमारे पास धन वन की तो कोई कमी है नहीं, इसीलिए अब मैं चाहता हूं कि मैं उस तालाब से मछलियां पकड़ना छोड़ दूं और कोई बड़ा व्यापार शुरू कर दूं। क्या कहती हो? ये सुनकर गौरी चौंक गई और गुस्से से रामू की ओर देखकर बोली, तुम्हारा दिमाग खिसक गया है। मेरा दिमाग नहीं खिसका है गौरी, बल्कि तुम्हारे मन के अंदर लालच सवार हो गया है। मैं देख रहा हूं, जब से हमारे पास बहुत सारा धन आया है, तुम्हारे मन में धन की जिज्ञासा खत्म होने की बजाय और बढ़ती जा रही है। बकवास मत करो, और तुम उस तालाब को कभी नहीं छोड़ोगे। नहीं, मैं कल से उस तालाब पर नहीं जाऊंगा, मतलब नहीं जाऊंगा। अरे भाई, हमारे पास इतना धन है कि हम एक अच्छा व्यापार शुरू कर सकते हैं, जीवन भर कमाई कर सकते हैं, तो मछली पकड़ने क्यों जाऊं? गौरी रामू की ओर गौर से देखने लगी। वो समझ गई कि रामू अपना फैसला कर चुका है, लेकिन गौरी के अंदर का लालच बहुत बढ़ चुका था। थक हार कर गौरी रामू से बोली, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुम्हें मेरा एक कहना मानना होगा। कौन सा कहना? सोचो, अगर हर दिन एक मछली से एक अंडा मिलता है तो क्यों ना सारी मछलियां एक साथ निकाल ली जाएं। सोचो, हमें सारे अंडे एक साथ मिल जाएंगे। ये सुनकर रामू चौंक गया। तुम पागल वागल हो गई हो का गौरी? वो एक साधारण तालाब नहीं है, वहां कुछ तो रहस्य है, और मुझे लगता है कि यदि हमने उसकी मर्यादा तोड़ी तो अनर्थ हो जाएगा, समझी? ये क्या? जब तुम गरीब थे तब तुम बहादुर थे, धनवान बनने के बाद तुम डरपोक कब से हो गए? देखो, तुम वैसे भी अब उस तालाब में जाने से मना कर रहे हो। तुम एक आखिरी काम तो कर ही सकते हो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं छत से कूद जाऊंगी, और तुम जानते हो कि मैं कितनी जिद्दी हूँ। ये सुनकर रामू चौंक गया। और जिद्दी नहीं, बल्कि लालची हो, लालची। ठीक है, हम तुमसे प्रेम करते हैं गौरी, और इसी प्रेम की खातिर हमने तुम्हारी हर जिद मानी है, तो ये भी मानेंगे, ठीक? अगले दिन रामू 2 नौकरों के साथ उस तालाब के किनारे गया। आखिर आप हमें यहाँ क्यों ले आए हैं मालिक? देखो, मैं यहां रोज जाल फेंकता था, तब एक ही मछली फंसती थी। मैं चाहता हूं कि इस तालाब की सारी मछलियां मुझे मिल जाएं। इसलिए तुम दोनों बाल्टी से इस तालाब का सारा पानी निकालो। चलो, लग जाओ फटाफट काम पे, चलो। दोनों नौकर रामू के आदेश का पालन करने लगे। कुछ ही देर में दोनों नौकर बाल्टी से तालाब का पानी निकालने लगे। दिन भर की मेहनत के बाद रामू को अपनी मेहनत बेकार लगने लगी। तालाब सूखने लगा, लेकिन कोई मछली नहीं दिखाई दी। तालाब से केवल कीचड़ और सड़ी बदबू आ रही थी। अंत में रामू को एक छोटी सी सुरंग दिखाई दी, जो तालाब की तली में थी। रामू अपना हाथ रखकर उस सुरंग को जांचने लगा। अगले ही पल एक काली लपेट बाहर निकली और दूसरा तालाब एक भयावह धुएं में बदल गया। दोनों नौकर डर के मारे गांव ही छोड़कर भाग गए। रामू डरा हुआ हवेली में आ गया। रामू का डरा हुआ चेहरा देखकर गौरी चौंक गई। क्या हुआ?
जो दो नौकर तुम्हारे साथ गए थे वो कहाँ गए? वो दोनों नौकर तो गांव छोड़कर ही भाग गए। इतना कहकर रामू तालाब की सारी घटना गौरी को बताने लगा। ये सुनकर गौरी डर गई। मुझे तो लगता था कि उस तालाब की सारी मछलियां तुम्हें मिल जाएंगी, परंतु वहां कुछ ऐसा भी हो सकता है, मैंने तो सोचा भी नहीं था। अरे हम तुमसे कहते थे ना गौरी, तालाब तो पूरी तरह से सूखा हुआ था। न जाने कौन सा रहस्य था जिससे हमें मछली मिल रही थी जो सोने का अंडा दे रही थी। गौरी चुपचाप अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह जब वो बिस्तर से उठी तो उसका शरीर बुरी तरह से दुख रहा था। रामू उसे देखकर चौंक गया। ए गौरी, तुम्हारा चेहरा तो बीमार जैसा लग रहा है, क्या हो गया? मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। रामू तुरंत एक वैद्य को बुला लाया। वैद्य ने गौरी को देखा और रामू से कहा, हाँ, तुम्हारी पत्नी को तो बड़ी ही विचित्र बीमारी हो गई है। इसका इलाज बहुत महंगा है। इसका उपचार केवल दुर्लभ जड़ी बूटियों द्वारा ही हो सकता है और वो बहुत महंगी मिलती है। अरे तो कोई दिक्कत नहीं है वैद्य जी, चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपनी पत्नी को ठीक करके ही रहूंगा। उसी दिन से रामू अपनी पत्नी के इलाज में जी जान से जुट गया। जड़ी बूटियां बहुत महंगी होने की वजह से धीरे धीरे रामू का सारा धन समाप्त हो गया। एक दिन रामू वैद्य से बोला, हाँ, हमारे पास जितना भी धन था वो सब खत्म हो गया वैद्य जी। देखो, तुम्हारी पत्नी का कुछ दिन का इलाज और बाकी है। अगर वो नहीं हुआ तो बीमारी फिर से वहीं आ जाएगी जहां से मैंने इलाज शुरू किया था। तुम्हें किसी भी तरह से धन जुटाना होगा, नहीं तो तुम्हारी पत्नी बच नहीं पाएगी, समझ गए? रामू निराश होकर वहां से चला गया और अपनी पत्नी गौरी को सारी बात बताते हुए बोला, लगता है कि हमें ये हवेली बेचनी पड़ेगी गौरी। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। उसके बाद रामू हवेली बेच देता है और वो एक झोपड़ी में अपनी पत्नी गौरी के साथ रहने लगता है। कुछ दिनों के इलाज के बाद गौरी पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है, लेकिन उनके पास सब कुछ समाप्त हो चुका होता है। रामू फिर से गांव के तालाब में मछली पकड़ने जाता है। तभी वहां बैठा एक मछुआरा रामू का मजाक उड़ाते हुए बोला, अरे रामू भैया, जहां से चले थे वहीं आ गए। सारा शहर घूमकर लौट के बुद्धू घर को आए। क्यों भैया रामू, तेरे पास जो भी धन था वो सब खत्म हो गया, अब क्या करेगा? रामू कुछ नहीं कहता और जैसे ही तालाब में जाल डालता है तो केवल एक ही मछली फंसती है। वो मछली लेकर झोपड़ी में आ जाता है। हाँ, केवल एक ही मछली मिली। ये सुनकर गौरी रोने लगती है। सब कुछ मेरी वजह से हुआ। अगर मैं ज्यादा लालच नहीं करती तो कुछ नहीं होता। मुझे लगता है कि तालाब को खाली करने की वजह से ही मुझे ये श्राप लगा और मैं बीमार हो गई और सारा धन खत्म हो गया। आज मैं समझ गई हूँ कि लालच वास्तव में बहुत बुरी बला है। अरे बस 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 बस, रो मत गौरी। सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तुम्हें अपनी भूल का एहसास हो गया, हमरे लिए यही बहुत है। तुम्हें यह समझ में आ गया ना कि लालच बुरी बला है, बस यही काफी है। अरे हम हैं ना। कुछ देर रोने के बाद गौरी बोली, क्या तुम मुझे उस तालाब के किनारे ले चलोगे?
अरे ऐसा काहे बोल रही हो? मैं उस तालाब के सामने खड़े होकर उससे क्षमा मांगना चाहती हूँ। रामू तैयार हो गया। कुछ देर बाद रामू गौरी को सूख चुके जंगल के तालाब के पास ले गया। गौरी तालाब से क्षमा मांगते हुए बोली, मुझे क्षमा कर दो। मैं नहीं जानती कि आखिर तुम्हारा क्या रहस्य है। गौरी ने इतना कहा ही था कि तभी तालाब में फिर से पानी भरने लगा और देखते ही देखते तालाब ऐसा हो गया मानो कभी सूखा ही ना हो। ये देखकर रामू चौंक गया। अरे ए गौरी, ये तालाब तो फिर से भर गया। तालाब से एक मछली बाहर निकली और सोने का अंडा देती हुई रामू और गौरी की ओर देखने लगी। तुम्हारी आंखों में पश्चाताप नजर आ रहा है। दरअसल मैं मछलियों की रानी हूँ। ये तालाब मेरा ही था। जब तुम्हारे पति ने तालाब को खाली किया तब मैंने अपनी दिव्य शक्ति से देख लिया कि वो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अपनी पत्नी के लालच की वजह से ऐसा कर रहा है। इसलिए उसे एक भी मछली नहीं मिली और तुम बीमार हो गई। इस तालाब से तुमने जो भी धन कमाया वो खत्म हो गया, लेकिन ये एक अंडा जो मैं तुम्हें दे रही हूँ, इसे ले जाओ और बेचकर व्यापार करो और फिर कभी लालच मत करना। इतना कहकर मछली तालाब के अंदर चली गई। रामू उस सोने के अंडे को लेकर अपनी पत्नी गौरी के साथ घर चला आया और उसे बेचकर व्यापार शुरू कर दिया। देखते ही देखते रामू फिर से अपने गांव का सबसे धनवान व्यक्ति बन गया। वो वही हवेली जो उसने बेची थी फिर से खरीद ली और गांव में फिर से सभी लोग उसे सम्मान की नजरों से देखने लगे। काश जब तुम पहली बार अंडा लेकर आए थे तब मैं तुमसे उसे बेचकर व्यापार करने को कहती तो हमारे साथ ऐसा कभी नहीं होता। जो होता है भले के लिए होता है। अगर तुम ऐसा ना करती तो तुम्हें कभी समझ ही नहीं आता कि लालच बुरी बला है। ये सुनकर गौरी हंसने लगी और रामू और गौरी फिर कभी उस तालाब के पास नहीं गए।